पिछले वीडियो में हमने आपको सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की आपकी यात्रा के पहले चरण, जो है सेलर ऑनबोर्डिंग प्लानिंग, इस प्रक्रिया में शामिल अलग अलग चरण और हर चरण की अहमियत के बारे में बताया। इस वीडियो में हम विक्रेता को जोड़ने के एक और पहलू पर बात करेंगे जो आपके लिए ओएनडीसी के साथ काम शुरू करने के लिए जानना जरूरी है। वो हिस्सा जहां आपको संभावित विक्रेताओं को ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ने के लिए मनाना ही चाहिए, और हम आपको इसके लिए सबसे सही तरीका बताएंगे। इंटरनेट ने आज हमारे रहने, सफर करने और लेन देन के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है, यहाँ तक कि व्यापार भी। आज ये बिल्कुल साफ है कि व्यापार का भविष्य ऑनलाइन है। आज भी पुराने तरीकों से व्यापार कर रहे हजारों विक्रेताओं के लिए सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट उनके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला हो सकता है। एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट किस तरह से इन विक्रेताओं को ऑनलाइन व्यापार करने के लिए मना सकता है, और ओएनडीसी पर क्यों? विक्रेताओं को राजी करने की एक बढ़िया रणनीति कुछ इस प्रकार से होगी। उन्हें व्यापार की वो संभावनाएं दिखाना जो डिजिटल कॉमर्स के पास प्रदान करने के लिए है। वो फायदे दिखाना जिनका प्रस्ताव ओएनडीसी नेटवर्क विक्रेताओं को देता है। संक्षेप में, व्यवसाय को बढ़ाने की अपार संभावनाएं। और स्मार्ट विक्रेता पहले ही ई कॉमर्स चुन रहे हैं क्योंकि ग्राहक वही हैं। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के लिए अप्रयुक्त संभावना। और ये रहे कुछ आंकड़े जो इस बात की पुष्टि करते हैं। ई कॉमर्स 2022 में रिटेल में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से है। 21.5% की वार्षिक वृद्धि के साथ, और इसकी 7,480 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 2021 के त्योहारों के समय भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने 920 करोड़ रुपए की कुल मर्चेंडाइज कीमत की बिक्री की। ये 2020 की 740 करोड़ रुपए की बिक्री के मुकाबले 23% की वृद्धि है। 2030 में 1 लाख करोड़ का बाजार बनने की उम्मीद है। भारत की उपभोक्ता डिजिटल अर्थव्यवस्था का 2020 में 53,750 करोड़ रुपए से बढ़कर ई कॉमर्स और एडटेक जैसी ऑनलाइन सेवाओं के मजबूती से बढ़ते इस्तेमाल के फलस्वरूप ऐसे मजबूत संकेतों से ये तय है कि डिजिटल उपस्थिति से विक्रेताओं की आय में एक नया और प्रभावी चैनल जुड़ जाएगा। ये साफ है कि डिजिटल कॉमर्स या ई कॉमर्स व्यापार के लिए अच्छा है। ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच मतलब ज्यादा आय। लेकिन हम सिर्फ आंकड़ों की बात क्यों करें? विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन होने के कई फायदे हैं, जिनमें से कुछ ये रहे। बढ़ी हुई भौगोलिक पहुंच। एक हाइपर लोकल व्यापार के लिए ऑनलाइन उपस्थिति से ग्राहक बाजार कहीं बड़ा होगा। नेटवर्क में ज्यादा डिलीवरी कंपनियों के बढ़ने से डिलीवरी पिन कोड लिस्टिंग्स की संख्या भी बढ़ रही है। इसके जरिए विक्रेता पूरे भारत में अपनी सेवाएं पहुंचा सकते हैं, जिससे व्यापार के लिए असीमित संभावनाओं के रास्ते खुलते हैं। पेंडेमिक के बाद से ऑनलाइन खर्च में वृद्धि हुई है। पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन खरीदारी में न केवल बढ़ोतरी हुई, बल्कि इसने ई कॉमर्स की स्थिति को मजबूत कर दिया है। इसलिए एक विक्रेता को अब एक ऑनलाइन दुकान की जरूरत है, ताकि वो ग्राहक जो अब ज्यादातर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, उन्हें विक्रेता की दुकान मिल सके। डिजिटल स्टोर की मौजूदगी। एक भौतिक रिटेल दुकान की तुलना में एक ऑनलाइन दुकान चलाना कहीं ज्यादा आसान और किफायती है। ये कर्मचारियों, जगह, किराया, गोदाम प्रबंधन और बहुत से दूसरे खर्चों में कटौती करता है। ये साथ साथ विक्रेताओं को नए और पुराने सभी ग्राहकों को अपना पूरा कैटलॉग दिखाने में मदद करता है, जब भी वो चाहें, चाहे दिन हो या रात। ज्यादा खरीदने की आदत। घर से ऑर्डर करने की सहूलियत के कारण ग्राहक अब ज्यादा बार ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। विक्रेता नए ऑनलाइन ग्राहक बनाकर और अपने मौजूदा ग्राहकों को ज्यादा बार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का फायदा उठा सकते हैं। समय के साथ विक्रेता एक विश्वसनीय प्रतिष्ठा स्थापित कर एक वफादार ऑनलाइन समुदाय बना सकते हैं, ठीक वैसा ही जैसे ऑफलाइन समुदाय उनका अपने वर्तमान ग्राहकों के साथ है। तो मान लीजिए कि आपने विक्रेताओं को ऑनलाइन बेचने के फायदे समझाए, लेकिन फिर अगला तार्किक सवाल आता है, ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए क्यों बेचना है, जबकि पहले ही दूसरे चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं? तो आप इसका जवाब यूं दे सकते हैं,
एक साथ अनेक ग्राहक एप्लीकेशंस में आना। ONDC नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया विक्रेता ONDC नेटवर्क पर सक्रिय सभी ग्राहक एप्लीकेशंस में दिखाई देता है। विक्रेता को कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़ने, संचालन सीखने और संबंधों को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ही जुड़कर विक्रेता देश भर में सभी ग्राहक एप्लीकेशंस में विजिबल हो सकता है। रेटिंग का मालिकाना हक। सभी खरीदारी के प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहक विक्रेताओं को और जो चीजें वो खरीदते हैं उन्हें रेटिंग देते हैं। इन रेटिंग्स की एक अहम भूमिका है। ये ग्राहकों को किस विक्रेता से खरीदना है या नहीं ये तय करने में मदद करती है। अगर एक विक्रेता बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना तय करता है तो वह अपनी मौजूदा रेटिंग्स को उस नए प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जा सकता। ये अपनी रेटिंग्स को 0 से शुरू करने के लिए मजबूर होते हैं। ONDC नेटवर्क पर ऐसा नहीं है। रेटिंग का मालिकाना हक विक्रेता के पास होता है। अगर कोई विक्रेता किसी दूसरे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के पास जाना तय करता है तो विक्रेता अपनी मौजूदा रेटिंग को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए ONDC की वेबसाइट पर ONDC के संचालन और नीतियां अनुभाग पर जाएं और चैप्टर 2 में बताए गए ONDC के व्यावसायिक नियमों के बारे में पढ़ें। बराबर मौका। अब ये किसे नहीं चाहिए? ONDC नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं को ग्राहकों को सामान बेचने का बराबर मौका मिलता है। बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को विक्रेताओं को फिल्टर करने और छांटने के लिए इस्तेमाल किए गए मापदंड जाहिर करने चाहिए। ये अनिवार्य है ताकि हर विक्रेता को बराबर दृश्यता और मौका मिले। विक्रेता अपनी शर्तें स्वयं तय करते हैं। ONDC नेटवर्क पर एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट चुनते वक्त विक्रेताओं के पास न केवल सभी बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट में आने की आजादी होती है बल्कि वे अपनी व्यावसायिक शर्तें भी तय कर सकते हैं। ऑर्डर लेने, रिटर्न, डिलीवरी और कैंसिल करने से संबंधित शर्तें। अगर ये शर्तें उनके हिसाब से नहीं हैं, तो विक्रेता अपनी प्रतिष्ठा और रेटिंग्स को बचाए हुए आसानी से दूसरे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के पास जा सकते हैं। किफायती ई-कॉमर्स मूल्य श्रृंखला। डिजिटल कॉमर्स के अलग अलग पहलुओं के साथ विक्रेता ई-कॉमर्स मूल्य श्रृंखला को पूरा करने के लिए अन्य सक्षम सेवाओं के बारे में चिंता किए बिना अपने मुख्य काम पर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन शिकायत निवारण आदि। कई सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के प्रतिस्पर्धी कीमत पर कई सेवाओं के प्रस्ताव के साथ ये कमाल का नेटवर्क विक्रेताओं के लिए मुनाफा कमाने के दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। अपने ग्राहकों को जानें। विक्रेताओं को अपने ग्राहकों का डाटा मिलता है, जैसे कि उनका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, खास मौकों की तारीख आदि। चाहे बायर हो या सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट या डिलीवरी नेटवर्क पर होती है या नेटवर्क से बाहर, ग्राहक के साथ भरोसे और लंबे साथ का रिश्ता बनाने के लिए ये जानकारी बेहद अहम है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए ONDC की वेबसाइट पर ONDC के संचालन और नीतियां अनुभाग पर जाएं और चैप्टर 4 और चैप्टर 7 में वर्णित ONDC की आचार संहिता और नैतिकता के बारे में पढ़ें। इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है कि सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट किस तरह से विक्रेताओं को न सिर्फ ऑनलाइन व्यापार करने के लिए बल्कि ONDC नेटवर्क पर व्यापार करने के लिए राजी कर सकता है। हम शुरुआत करते हैं विक्रेताओं को ऑनलाइन व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराकर बाजार में कुछ रुझान जो ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती वृद्धि का संकेत देकर फिर हम समझाते हैं कि कैसे ONDC नेटवर्क उन्हें कैसे लाभ पहुंचाता है। एकमात्र रजिस्ट्रेशन से पूरे नेटवर्क पर मौजूद ग्राहकों को विक्रेताओं तक पहुंचा देता है, विक्रेताओं को उनकी रेटिंग्स का पूरा मालिकाना हक देता है, सभी विक्रेताओं को बराबर विजिबिलिटी और मौका देता है, उन्हें अपनी शर्तों पर व्यवसाय करने का मौका देता है, एक किफायती ई-कॉमर्स में भाग लेने का मौका देता है और विक्रेताओं को ग्राहकों का डाटा देता है ताकि वे उनके बाजार की बेहतर समझ पा सकें। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चिंताओं वाले विक्रेता अभी भी हो सकते हैं। एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट इसे किस तरह संभालता है, वो इस बारे में अगले वीडियो में सीख सकते हैं कि ऑनबोर्डिंग के समय विक्रेताओं की चिंताओं को कैसे संभाला जाता है।